सर्दियों के गर्म कपड़े सिर्फ एक प्लास्टिक की खाली बोतल में समेटने का ऐसा हैरत अंगेज आइडिया शेयर करूंगी जो हर घर की जरूरत बन जाएगा। बहुत बड़े मसले का हल जो सिर्फ एक खाली बोतल के कमाल से हल होगा और बहुत सी यूजफुल टिप्स जो इस सख्त सर्दी में आपके बहुत काम आएंगी। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आजकल सर्दी के मौसम में इस तरह की फैलाव वाली जैकेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इनको हैंग किए बगैर अलमारी में तय करके रख दो तो एक तो जगह बहुत ज्यादा लेती हैं और दूसरे कपड़ों की तलाश में जैकेट्स की तय खराब हो जाती है। ये खुलकर पूरी अलमारी पर कब्जा जमा लेती हैं, तो उनको तय करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी जिससे ना तो ये इनकी तय खुलेगी और ना ये ज्यादा जगह घेरेंगी। तो इस तरह से इनकी जो भी जिप या बटन है फ्रंट साइड के वो बंद कर लें, फिर दोनों बाजू एक दूसरे पर फोल्ड करें और ऊपर से हुड वाले हिस्से को फोल्ड करके नीचे की तरफ लेते आए, नीचे वाले हिस्से के थोड़ा ऊपर करके स्टॉप कर दें। अब इस नीचे वाले छोड़े हुए हिस्से को बाकी ऊपर वाली जैकेट के हुड और बाजू में रैप कर दें, इस तरह से बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी शॉपर बैग में चीजें डालते हैं। अब इस तयशुदा जैकेट या अपर को आप जहां मर्जी रखें, अलमारी के अंदर या बाहर टेबल पर, तो ना ये खुलेगी और ना इसकी तय खराब होगी। इस तरीके से आप अपनी तमाम जैकेट समेट सकते हैं जिनकी वजह से आजकल पूरा घर भरा हुआ और बिखरा हुआ नजर आता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सॉक्स को भी समेटना मुश्किल काम लगता है, अगर इनको इस तरह से टाई अप कर दो तो बुरी लगती हैं और अगर ऐसे खुली हुई रख दो तो ढूंढनी मुश्किल हो जाती है और इस तरह से सॉक्स इकट्ठी होकर बुरी लगने के साथ साथ स्पेस भी ज्यादा कवर करती है। और अगर दराज वगैरह में रखो तो दराज बंद नहीं होते, तो इसका इतना आसान हल कि आपने दोनों जुराबों को प्लस के निशान में कर लेना है। फिर एक सॉक्स को इस तरह से नीचे वाली सॉक्स के ऊपर फोल्ड कर दें और नीचे वाली सॉक्स को इसके ऊपर ला करके एक हिस्से को दूसरे हिस्से में इस तरह से इंसर्ट कर दें, तो ये एक दूसरे में रैप हो जाएंगे। और अगर सॉक्स को इस तरह से समेटेंगे तो आपकी 100 से ज्यादा ऊपर जराबे भी होंगी तो वो भी एक छोटे से दराज पे समा जाएंगी। सर्दी इतनी शदीद है कि हमारी स्किन सुकड़ कर ऐसे लगती है जैसे हम बूढ़े हो गए हैं और इस पर रिंकल्स महसूस होती हैं। चाहे कुछ भी लगा लो, कोई लोशन कोई क्रीम, थोड़ी देर बाद वापस ही अपनी असली हालत में आ जाती है और चेहरा खिंचा अकड़ा हुआ महसूस होता है। तो ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आपके अगर वाकई स्किन पर रिंकल्स होंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल फ्लैट, स्मूथ और शाइन करेगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने एक बोल में थोड़ी सी ग्लिसरीन शामिल करनी है। ग्लिसरीन आपको फौरन यंग लुक देगी और खुश्की, खुरदरापन, सबसे बड़ी परेशानी का हल ये झुर्रियों को हमेशा के लिए खत्म करेगी। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल बिल्कुल ग्लिसरीन जितनी मिकदार में डाल दें और अगर कोकोनट ऑयल ना हो तो आप वैसलीन भी ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी इतनी ही मिकदार में ऐड कर दें जितने के बाकी अज़ा ऐड की हैं। मिक्स कर लें और ये क्रीम की फॉर्म में आ जाएंगे सब अज़ा, जिनको आप किसी कंटेनर में डालकर स्टोर कर सकते हैं। ये रेमेडी सुबह और रात को सोने से पहले अप्लाई करें। मसाज करें चेहरे का 15 मिनट के लिए। एक तो आपको इस रेमेडी को सुबह लगाने के बाद सारा दिन कुछ भी फेस पर लगाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी और दूसरा ये सस्ते में बनने वाली रेमेडी आपके चेहरे पर महसूस होने वाली वक्ती और मुस्तकिल झुर्रियों को बिल्कुल गायब ही कर देगी। सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। चेहरे के अलावा ये रेमेडी आप अपने हाथों और पाँव पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट्स जो हैं इसके चंद दिनों में आपको जो है वो महसूस होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। जैकेट्स की तरह ये स्वेटर्स भी बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं और इनकी तय लाजमन अलमारी में बाकी कपड़ों की तलाश में खुल जाती है, जिससे अलमारी को बार बार सेट करना पड़ता है। इसको भी तय करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी जिससे आप 30 से 40 स्वेटर्स भी अगर आपके होंगे या जर्सियाँ, तो अगर आप उनको अलमारी में भर देंगे तो वो भी ना होने के बराबर लगेंगी अगर आप इनको इस तरीके से तय करके रखें। तो इसके लिए आपको करना यह है कि स्वेटर लेकर इसको बैक साइड से अपनी तरफ कर लें, फिर इसके बाजू इस तरह से एक दूसरे पर फोल्ड करें, निचले हिस्से को बैक साइड पर फोल्ड करें और ऊपर वाले हिस्से यानी कि नेक वाले पार्ट को इस तरह से ऊपर फोल्ड कर दें। लेकिन इस तरह से स्वेटर खुल जाएगा। आप अगर इसे अलमारी में इस तरह से रखेंगे तो इसको मुकम्मल रैप करने के लिए ऊपर वाले हिस्से को निचले फोल्ड किए हुए हिस्से में इंसर्ट कर दे। इस तरह से ये मुकम्मल सेफ हो जाएगा। आप इसे चाहे जिस भी अलमारी या कैबिन में रखें, चाहे इसे कपड़ों के दरमियान में रखें या कपड़ों के ऊपर रखें, ना तो इसकी तय खुलेगी और ना ये बिखरेगा और ना ये अलमारी को खराब करेगा बिखर। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हैंड सैनिटाइजर को हम सिर्फ हाथ क्लीन करने की हद तक ही जानते हैं, जबकि इससे और भी बहुत से क्लीनिंग के काम लिए जा सकते हैं जिनको मैं अपनी बहुत सी वीडियोज में बयान कर चुकी हूँ। सबसे इसका ज़बरदस्त काम जो मुझे ये लगा है कि हमारी नज़र वाली ऐनक को या ग्लासेस, इनके शीशों को एक ही झटके में साफ कर देता है। सब स्क्रैचेस गायब, वो भी सेकंड्स में। तो इस तरह से आपने हैंड सैनिटाइजर लेकर इसका एक एक ड्रॉप जो है वो दोनों शीशों पर जो है वो गिरा कर इस तरह से टिश्यू पेपर की मदद से इसको साफ कर लें।
यकीन करें चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे और आपकी ऐनक जो किसी तरह से साफ़ नहीं होती तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी और सब स्क्रैचेस जो हैं वो गायब हो जाएंगे। वैसे तो ग्लासेस को साफ़ करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका या ये टिप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही आसान। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब मैं आपके साथ इस मामूली सी खाली बोतल के साथ सर्दियों के भारी भरकम कपड़े जो इतनी ज़्यादा जगह लेते हैं कि घर छोटा पड़ जाता है और सबसे बड़ी अलमारी भी छोटी सी मालूम होती है, सिर्फ इस मामूली सी खाली बोतल के साथ समेट लेने की बाकमाल और हैरत अंगेज टिप शेयर करूंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके लिए आपने खाली बोतल लेकर इस पर कोई भी अगर स्टिकर है इसको उतार लेना है। फिर कैंची, छुरी या फिर पेपर कटर की मदद से बोतल के निचले हिस्से को काट लेना है और इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। ये आप एज अ सोप मोल्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हम घर पर साबुन बनाते हैं इसकी बहुत अच्छी शेप बनेगी, लेकिन इसके मिक्सचर को थोड़ा ठंडा करके डालिएगा। अब बोतल के निचले हिस्से से आपने एक कड़े या फिर चूड़ी की शेप में कटिंग करनी है, बिल्कुल एक सर्कल में, और कोशिश करनी है कि सबकी शेप एक जैसी हो। बस आपने सारे सर्कल इसी तरह से कट कर लेने हैं जितने भी पॉसिबल हों। एक बोतल से इतने कट कर लेने हैं। कुछ मेरी बहनें इस हैक को एक मजाक या फिर जोक की तरह लेंगी, लेकिन जब ये मैंने खुद ट्राई किया था तो वाकई मैं सुकून में आ गई थी। जहां आप अलमारी का दरवाज़ा खोलें और सारे कपड़े मुंह को आए और कुछ भी ना मिले, वहां पर ये वाला हैक आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। और अलमारी चाहे आपकी छोटी भी होगी तो आप इसमें ढेरों कपड़े भी रखेंगे तो भी आपको महसूस नहीं होगा कि इसमें हमने कितने कपड़े रखे हैं, और इसमें काफ़ी जो है वो स्टोरेज की और भी मज़ीद गुंजाइश जो है वो पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से आपने सारे जो हैं बोतल के सर्कल इस तरह से काटते जाना है और ये बहुत ही आराम से कट जाएंगे और बहुत ही मज़े का ये है। इस तरह से बोतल का ये वाला हिस्सा जो है, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इस तरह से बच गया है। मज़ीद भी इसके सर्कल कट हो सकते थे, लेकिन मुझे सिर्फ इतने ही चाहिए। तो अब हम इन ढेर सारे प्लास्टिक के कड़ों या फिर सर्कल्स का क्या करेंगे, तो इस हैक के लिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि ये हैक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसके लिए आपने अपनी अलमारी में जितने भी हैंग किए हुए कपड़े हैं सबको बाहर निकाल लेना है और अलमारी जो है वो बिल्कुल खाली कर देनी है। खाली करने से मुराद ये है कि हम इसमें स्टोरेज की मज़ीद जो है वो गुंजाइश पैदा करेंगे इन सर्कल्स की मदद से या इन प्लास्टिक के कड़ों की मदद से। तो आपने इस तरह से हैंग की हुई एक शर्ट को लेना है और जो प्लास्टिक की बोतल का सर्कल हमने काट के लगा रखा हुआ था वो इस हैंगर के नेक में इस तरह से डाल देना है। और फिर दूसरा हैंग किया हुआ स्वेटर लेना है, इसके नेक में भी ये सर्कल डाल देना है और पहले डाले गए सर्कल पर इस दूसरे वाले हैंगर को लटका दें। बस इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप हैंगर किए हुए कपड़ों को यही प्रोसीजर जो है वो रिपीट करते जाना है। हैंगर्स को एक दूसरे पर सर्कल डालकर लटकाते जाना है। इस तरह से आपकी अलमारी में काफ़ी स्टोरेज की जगह जो है वो निकल आएगी। जितने मर्जी कपड़े होंगे वो सिमट कर यूं लगेगा कि थोड़े से हैं। इस तरह से आपने 1 बाय 1 एक एक जो है वो स्वेटर हैंग किया हुआ लेना है और दूसरा भी हैंग किया हुआ स्वेटर उसके हैंगर के नेक में डालकर पहले वाले जो हैंगर है उसके सर्कल में इस तरह से आपने लगाते जाना है। तो ये आपको इस तरह से देखने के बाद फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि ये हैक किस तरह से काम करेगा। और इस तरह से आपकी अलमारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगेगी और सिमटी हुई भी लगेगी। और इस तरह से आप जितने मर्जी कपड़े होंगे इनको आराम से अलमारी में एडजस्ट कर सकते हैं और ना तो अलमारी बिखरी हुई लगेगी और ना मैस होगा घर में। जितने मर्जी कपड़े होंगे वो एक छोटी सी अलमारी में सिमट जाएंगे। अगर कपड़े तलाश करने हो तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।